नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आजाद बोल। देश भर में 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बैंकिंग और पीएफ के कई नियमों में बदलाव होगा। इसके अलावा कई बैंकों की चेकबुक और पासबुक पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। वहीं टीडीएस पे आयकर के नियम बदल जाएंगे। आइए जानते हैं इस खबर में किस तरह के नियमों में बदलाव होगा और आपको ये बदलाव किस तरह से प्रभावित करेंगे। देश भर में 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही बैंक और पीएफ से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इसके साथ ही कई बैंकों के चेकबुक और पासबुक भी पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। वहीं नए वित्तीय वर्ष से टीडीएस के लिए आयकर नियम भी बदल जाएंगे। बता दें कि सरकार ने कई बैंकों का अन्य बैंकों के साथ मर्जर कर दिया है, जिसके बाद देना बैंक, आंध्रा बैंक, कारपोरेशन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पासबुक और चेकबुक पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी बैंकों को किसी न किसी बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही इस साल के बजट के अनुसार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग को पेंशन और जमा होने वाली ब्याज आय पर निर्भर किया गया है, जिसके बाद उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बजट 2021-22 के मुताबिक प्रोविडेंट फंड से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी, जिसके बाद आप 2.5 लाख तक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में निवेश टैक्स फ्री रहेगा। वहीं उससे ज़्यादा निवेश करने के बाद एडिशनल अमाउंट पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से सैलरी में नया कोड लागू करने की तैयारी की गई है। माना जा रहा है कि सैलरी के नियम में बदलाव होंगे। वहीं इन हैंड मिलने वाली सैलरी का वेतन सैलरी का 50% हिस्सा होगा, जिसके बाद 1 तारीख से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। इधर अन्य बैंक के मर्जर के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने कहा था कि ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक 31 मार्च के बाद पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। वहीं इन बैंक धारियों को बैंक से नया कोड और चेकबुक प्राप्त करना होगा, जिससे IFSC MICR कोड पूरी तरह से बदल जाएंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल से नॉन सैलरी क्लास के टीडीएस में बढ़ोतरी की गई है, जहां फ्रीलांसर टेक्निकल स्पोर्ट्स को कमाई में से 10% टीडीएस भरना होगा। वहीं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 1 अप्रैल से पैसा जमा करने या निकालने पर आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। हालांकि पोस्ट ऑफिस द्वारा फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद AEPS पर चार्ज देना होगा। वही नए बजट के मुताबिक जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी, जहां रोजमर्रा के इस्तेमाल करने वाली कई चीजों के दामों में वृद्धि हो जाएगी। बाइक, AC, बिजली और कार सहित हवाई यात्रा पूरी तरह से महंगी हो जाएगी। इतना ही नहीं, टीवी की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा एयर कंडीशन और फ्रिज की कीमत में भी उछाल आएगा। साथ ही दूध के दाम में बढ़ोतरी होगी। वहीं बिजली के बिलों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।